सासों के डायलॉग। बेटी अगर 2 कपड़े भी धोने जा रही हो तो क्या कहती हैं, अरे सुन ये बेटा ठंड बहुत पड़ रही है, भाभी को दे दे, भाभी धो देगी, भाभी को तो आदत है। अगर वैसे तो वो कुछ करती नहीं है, अगर कभी एक प्लेट भी धोने जाए तो अरे रखे सिंक में, भाभी धो देगी, अभी वो बहुत सारे बर्तन होंगे ना तो भाभी धो देगी साथ में, तू आजा बैठ जा यहाँ। अरे भाभी क्या पत्थर की बनी है, पर इन्हीं सासों के करीब बहुएं बिगड़ जाती हैं। हेलो, हाँ वर्षा पहुंच गई तू? अरे बहन मैं नहीं आ रही, हमारे घर में तो हम बहू नहीं काम वाली हैं। अरे सासू माँ ने यूँ कह दी थी, अरे तेरी तो घर में रोज रोज शादी है, रोज रोज जाएगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरे पे तो इतनी सर्दी में काम नहीं होता। अरे शादी करके लाई थी तभी इसी सासू माँ ने यूँ बोली थी, अरे हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं, अपनी आरती की तरह रखेंगे। अब आरती की तरह नहीं रखी, मेरी आरती उतार के रख दी बहन, पूछ मत। कहीं जाओ तो सोने की कह दो चीजों की कि माताजी ये दे दो पहनने के लिए, वो दे दो ना। आजकल तो ऐसी चोरी डकैती चल रही है, बीच में पकड़ लेंगे। अरे भैया चीज चली गई तो फिर बन नहीं है इतनी महंगाई में। अरे तो तुमने शादी क्यों करी, बहू आएगी तो चीज बता तो पहनेगी, वरना वो चले जाओ नाटे निगोड़ों की तरह मंगलसूत्र में कि वैसे ही चले जाओ, इनको शर्म ही नहीं लगती। हाँ तब ऐसे दिखाए ना, कितने पहनाएंगे क्या करेंगे। अरे रहने दे तू, ये काम की वजह से कहीं नहीं जाने देती बुढ़िया मुझे। हाँ पता है कोई आ जाए तब ऐसी दिखाई, आहा बहू की बराबर लाड़ में किसी पे नहीं लड़ाती, और बाद में कोई चला जाए तब देख तू, इतने तो काम बहू ये नहीं करा तूने, वो कर ले ये कर ले, बेड़ पे ही चाहिए मैया बेटी को सारी चीज। मैं तो पक गई हूँ, मायके तक नहीं जाने देती। गुस्सा तो ऐसी आती है, छोड़ छाड़ सब चली जाऊँ 4-6 महीना के लिए, तब करेंगी नहीं। पर देख एक बात सोची है मैंने, अब सर्दी आ रही है, थोड़ी सर्दी बढ़ने दे तब जाऊंगी लड़ लड़ा के मायके, तब पता चलेगी कि बहू को ठंड नहीं लगती तो मैं ठंड लगती है। ऐसे करते हैं सर्दी में काम, तब पता चलेगी, फिर देखना तब आएंगी ये लाइन पे। हाँ मैं सोच के बैठी हूँ, देखिए ऐसा ही करूंगी। ठीक है चल रखती हूँ, ठीक है। आने तो दो, जनवरी की सर्दियों में जाऊंगी तब पता चलेगी। वैसे एक बात है, कहीं शादी में जाना हो, पूरी फैमिली जा रही हो, तो सासू माँ क्या करती है, बहू ये काम भी करके जाना, बहू वो काम भी कर देना, मेरे लिए पानी गर्म कर दे, ये कर दे। पहले तो 150 काम गिना देंगी, और उसी बीच औरत चलाते चलाते खुद तो टीप टाप करके तैयार हो जाती हैं। खुद की बेटी एक कमरे में तैयार होती रहती है, फिर क्या बोलती है बहू से, अब बहू काम से फ्री होगी तभी तो तैयार होगी। फिर लास्ट में बोलती है, अरे सबसे लेट यही तैयार हुई है, देख ले हम कब के बैठे हैं, मेरी लड़की कब की तैयार हो गई। गुस्सा तो ऐसी आती है कि तुम्हारे वो लेक्चर दे रहे थे, जब उसे ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही थी, वो कौन कर रहा था, तुम्हारी लड़की ने किया कि तुमने किया था। बस बहू पे तो काम भी कर दे, ऑर्डर भी पूरे करने चाहिए, और फिर तैयार भी ऐसे जादू से आ जा, जंतर मंतर कर छू हो गई तैयार। और अगर ये बहू बिना काम किए तैयार हो जाए, टीप टाप अच्छी हो जाए, तो इन माँ बेटियों के मुंह तोला से हो जाते हैं कि हमसे अच्छी तैयार हो गई, काम डलाए। तो क्या करें हम, क्या करें। फिर बेशर्माई से चले भी जाओ तो रास्ता में दोनों माँ बेटी बीच में तो बिठा लेती हैं, इधर ननद इधर सास, दोनों तरफ से कुन 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 कुन। फिर भी भैया कान बंद करके चले जाओ तो शादी में एक हाथ में प्लेट है, नंद करिए घूंघट कर ले, सास करिए अरे वो आ गया पैर छू दे। अरे मैया बहू है के कठपुतली, तुमने नाक में दम कर दी। इससे अच्छा तो इन बहुओं को ले जाया नहीं करें, इससे बढ़िया तो घर पे चैन से रहते हैं, घर पे दाल रोटी खा लें और मस्त रहें। वैसे एक बात है, ये बेचारी बहू 4 बजे की 5 बजे की उठ के काम में ऐसे लगती हैं, पहले बच्चों को स्कूल भेजो, फिर घर का काम करो, फिर ये ऑफिस जाते हैं इनका करो, फिर बाबूजी चल देते हैं इनको दो, और फिर 2:30-3 बज जाता बेचारियों को खाने में। तो खाना खा के सोचती हैं ला लेट है, अरे रहने दो, कपड़े धो के सुखाया है, कपड़े धो के सुखा के आती हैं, जब तक चाय का टाइम हो जाता है 4 बज गए, और ये चाय बना के दी है और पिए। सुबह की तो बेचारी ठंडी पीती है क्योंकि भागम भागम में चाय के स्वाद ले रही है। फिर भी क्या होता है सासू माँ का, अरे तुम पे काम ही क्या है, करती क्या हो तुम, इतना सा काम है, ये तो हम यहाँ उल्टे हाथ से कर लें। अरे काम तो उस जमाने में होते थे, हमें सुबह से शाम हो जाती थी तब जाके हमें चैन मिलता था, रात में कितने बजे जाके बेड पर लेटते थे। अरे भैया तब काम थे तो अब कौन से काम नहीं है, तब एक भैंसों के तो काम थे, पर बहू तो कितना भी कर लें इन सासों को तो दिखेगा ही नहीं। फिर इतना काम नहीं है, कुछ करती नहीं है तो क्यों नहीं मायके जाने देती। जब बहू मायके जाने की 4 दिन की कह देती है नहीं तो रंग उतर जाता है सासों का नंदों का, भैया ऐसा क्यों करती हो, काम ही नहीं है तो क्यों नहीं जाने देती हो, जाने दिया करो। और अगर बहू अपने मन से मायके चली जाए तो अपने बेटों को ऐसा भर देती हैं कि 4 दिन की बजाय 1.5 दिन में वापस आना पड़ता है, और आना तो पड़ता है, ये कमाई करनी पड़ती है और इनके प्रवचन सुनने पड़ते हैं। अब बताओ ये बहू करें तो करें क्या है। वैसे एक बात है, जो लड़की मायके में इतनी चतुर होशियार होती थी वो ससुराल में आते ही गंवार क्यों हो जाती है, अनपढ़ गंवार जाहिर जाने क्या क्या। और ससुराल वालों के लिए बहू कितना भी अच्छा खाना बना दे, कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन खाने में नुक्स एक से एक ज्यादा निकलेंगी, एक से एक बेकार खाना बनेगा, सबसे बेकार खाना बहू बनाती है। और फिर उसके बाद में पूरा खाना खा भी लेते हैं पर मुंह पे तारीफ नहीं करते कि हमारी बहू अच्छा खाना बनाती है या हमारी बहू अच्छी है। इनको तो दूसरों की बहू अच्छी लगती है, जो कि दूसरों की बहू ऐसी होती हैं कि ना तो अपने ससुराल वालों की सेवा करती, ना खाना टाइम से देती, अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। इनको उनकी बहू अच्छी लगती है।
नमस्ते बुआ जी। बुआ जी आप शादी में क्यों नहीं आई हैं? तो माँ जी तो कह रही थी मैंने 4 बार फोन किया है आपके लिए। अरे नहीं बुआ जी आपका साइलेंट होगा। मैं उस दिन कह रही माँ जी बुआ जी के लिए फोन कर दो तो यूँ कहीं 4 बार कर दिया है, आया ही नहीं है। ए बुआ जी ऐसा नहीं होगा। अच्छा अरे बुआ जी मैं तो सही बात बताऊं, वो दूसरे दिन मेहंदी का प्रोग्राम था तो भी मैंने बोली कि माँ जी इनको ही भेज दो, बुआ जी को ले आएंगे। तुम मेरे पे तो ऐसे खिसिया के पड़ी। अरे तेरी तो हरे में मुदराई है, तुझे पता है पेट्रोल क्या भाव है? आज तक बुआ जी ने भी भेजा है क्या हमें लेने? जो हम ही भेजते रहे, सारे काम भाभियों के नहीं होते, नंदों के भी होते हैं। मैं तो यहीं चुप रह गई बुआ जी। अच्छा अरे वैसे बुआ जी पत्तल तो पहुंच गई होगी ना? पता है पत्तल की सब तारीफ कर रहे थे। पिताजी ने आगरा से हलवाई बुलवाए थे, 5-6 तरह की इतनी स्टैंडर्ड मिठाई बनवाई थी। हैं? बूंदी का लड्डू? ए बुआ जी ऐसा नहीं होगा, बूंदी का लड्डू तो वो काम वाली लगी है उनके लिए बनवाए थे। नहीं रिश्तेदारों के लिए बहुत अच्छी पत्तल बनवाई। बूंदी का लड्डू ए बुआ जी गलती से पहुंच गया होगा, ये तो काम वालियों के लिए थे बूंदी का लड्डू। अच्छा सुअरों को डाल दिए। अच्छा चलो ठीक है बुआ जी तो रखती हूँ मैं। ठीक है नमस्ते बुआ जी। कहीं अभी अपनी भाभी के लिए फोन नहीं करता, सब मेरी ख्वारी करवा दो। हेलो हाँ नंद रानी क्या हो रहा है? हैं? कैसे उदासी हैं? अच्छा घुमाने नहीं ले गए? अरे ये तो सबका होता है। क्या? अच्छा सासू माँ ने मना कर दी? अरे दीदी ये तो सब करते हैं। अब आपको याद नहीं है आपकी माँ कैसे कहती थी? अरे देख लेके चल दिया अपनी लोगाई को, पूरा जोरू का गुलाम है। अरे अब तुमसे कह दी तो कौन सी बड़ी बात कह दी? जब तो तुम बड़ी हंसती थी कि भाभी से कह रही है, अब खुद पे बीती तब लग रही है ना। हाँ ऐसी कहती है दीदी सबकी साथ। अरे छोड़ो दीदी इन बातों की टेंशन नहीं लेते, मैंने नहीं ली थी। तुमने कितना कुछ किया था मेरे संग, तुम्हारी मम्मी ने कितना कुछ किया था, मैंने कभी कुछ कही? वही हंसती रहती, ऐसी हंसती रहो। हाँ है? अच्छा नंद आ गई है? कितने दिन के लिए? अरे 15 दिन के लिए। अरे दीदी कोई बात नहीं है, तुम भी तो आती थी 3-3 महीने के लिए। देखो हमने तो कभी कुछ नहीं कही। अरे इनकी तो करनी पड़ती है। अच्छा करते कराते सुनाती हैं। अरे कोई बात नहीं दीदी तुम भी तो कहती, तुम्हारे मन का खाना बनाते तो कैसे कहती है अब निकाल के नमक ज्यादा है इसमें, ये तो कोफ्ते टाइट हो गए, ये तो ऐसा हो गया। अब देखो हमने कभी कुछ कही? ये कोई बात नहीं है, सुन लिया करो थोड़ा, ससुरालों में ऐसा ही होता है दीदी। हाँ जब तो तुम कुआरी थी तो पता नहीं था, बस शादी हो गई पता चलता है। कोई बात नहीं। अच्छा ये भी लड़ते हैं? अच्छा इनकी मम्मी बहन भरती हैं? अरे दीदी ये तो घर घर का खेल है। अब बताओ तुम अपने भैया को, तुम और तुम्हारी मम्मी अपने भैया को कैसे पट्टी पढ़ाती कि अरे ये कुछ काम की कहे तो 4 बार में 1 बार किया कर, ऐसे ही मत किया कर। अरे उसके तो दर्द होते ही रहते हो, तो रोज कहेगी तू रोज गोली ला के देगा, कैसे कहती? अरे सब करती है दीदी। हाँ अरे कोई बात नहीं है, देखो जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। अब ये तुम्हारे साथ कर जाएंगी तो वो वहाँ अपनी ससुराल में जाके भुगतेंगी, जैसे तुम करेगी ना। और तुम